गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे जिसमें है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 के बीच में हुआ, ब्रिटेन और जो अलाइड फोर्सेस थी विद फ्रांस, रशिया, यूएसए और इटली, जापान ये 5 लोग थे। ब्रिटेन के साथ जो था फ्रांस था, रशिया था, यूएसए था, इटली था और जापान। अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की। जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की 4 लोग उधर थे, 5 लोग इधर थे। ये जो पीरियड था वो इसमें मैच्योरिंग इंडियन नेशनलिज्म, इसमें क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी वो मैच्योर हो चुकी थी और जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो 3 फोल्ड में हो रहा था। पहला, जो मॉडरेट्स थे कहते थे सपोर्ट करो एम्पायर को इन द वॉर, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी हमारी ड्यूटी है। दूसरे सेकंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे इंक्लूडिंग तिलक जो रिलीज़ कर दिया गया था 1914 में, सपोर्ट करते थे वॉर एफर्ट्स इन द मिस्टेकन बिलीफ दैट कि जो ब्रिटेन है वो रिपे करेगा इंडिया की रॉयल्टी और ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। भैया सपोर्ट करो, लेकिन इसके एफर्ट में हमें क्या मिलेगा कि हमें जो ब्रिटेन है वो सेल्फ गवर्नमेंट दे। तीसरा, जो रिवोल्यूशनरीज थे डिसाइड करते हैं कि टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। मॉडरेट्स तो कहते थे कि भैया सपोर्ट करो क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। एक्सट्रीमिस्ट करते थे कह ये सपोर्ट तो करो लेकिन हमें फ्री करो, सेल्फ गवर्नमेंट दो। लेकिन जो रिवोल्यूशनरीज थे वो डिसाइड करते थे कि यूटिलाइज़ करना चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो वेज है वॉर का ब्रिटिश रूल, और इस तरीके से लिबरेट करना चाहिए हमें अपने कंट्री को। अब जो इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया के सपोर्टर जो थे ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स फेल हो जाता है, जिससे क्या देखा है जो इम्पलिस्टिक पावर है वो फाइट और जो सेफगार्ड करती है अपनी ओन कॉलोनीज़ और मार्केट को। जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वो कैरी आउट हो रही थी थ्रू गदर पार्टी इन नॉर्थ अमेरिका, बर्लिन कमेटी इन यूरोप और जो कुछ अदर स्कैटर्ड थी म्यूटनी बाय इंडियन सोल्जर। अब जो वन इन द सिंगापुर इंडिया और जो उनके रिवोल्यूशनरीज थे वो स्ट्राइव करते हैं कि जो इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो वॉर है वो हैवली सेंड अपॉर्चुनिटी, और जो इससे क्या होगा जो ड्रेन हो रहा है इंडिया ट्रूफ का बाहर जो जा रहे हैं लगभग रेज हो रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प फ्रॉम द जर्मनी और तुर्की से मिल सकती है जो एनिमी है ब्रिटेन का। और इस तरीके से वो कहते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो हेल्प करना चाहती। जो रूल था होम रूल लीग मूवमेंट, ये जो है होम रूल मूवमेंट जो होता है, होम रूल मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है। जो इंडियन रिस्पॉन्स था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लेस चार्ज्ड बट लेकिन जो इफ़ेक्टिव वे था वो रिस्पॉन्सनेस जो थी इंडियंस की लिविंग अब्रॉड, और वहाँ वो देखते टुक द फॉर्म ऑफ रोमांटिक गदर एडवेंचर। जो कम्युनिस्ट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापरे सर, सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा और जो मोहम्मद अली जिन्ना अदर जो थे गॉट टुगेदर और डिसाइड करते हैं कि जो नेसेसरी है नेशनल अलायंस की वो वर्क करनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। और जो बाद में जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा डिमांड करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल फॉर ऑल इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर हम ऑल इंडिया एक रूल मांग करेंगे। अलायंस जो थी वो ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाना चाहती थी अलॉन्ग विद लाइंस, और इरिश होम रूल लीग बनी थी। तो 2 होम रूल लीग बनी थी, एक जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी अलॉन्ग द लाइंस ऑफ इरिश होम रूल लीग। बाद में जो होम रूल लीग थी वो लॉन्च करी जाती है बाय बाल गंगाधर तिलक, और जो दूसरी जो एनी बेसेंट के द्वारा बोथ जो हैं बोथ विद द एम ऑफ बिगिनिंग ए न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। दोनों का जो एम था वो कहते एक नए ट्रेंड एग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ। फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट, अब क्या हुआ जो सम ऑफ द फैक्टर्स थे जो लीड कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल मूवमेंट। ये पहला जो सेक्शन है नेशनलिस्ट वो फील करते थे कि जो पॉपुलर प्रेशर है वो ज़रूरी है जो मेंटेन रखना चाहिए कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। दूसरा मॉडरेट कहते थे कि डिसइल्यूशन जो है मॉडले ये सब मत करो, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आ रहे हैं। थर्ड, जो पीपल हैं वो फील कर रहे थे कि जो बर्डन है वॉर टाइम मिशरीज़ का वो इससे क्या होगा हाई टैक्सेशन
जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा उससे टैक्सेस ये ब्रिटिश वाले और लगाएंगे, हाई टैक्सेशन करेंगे और राइज करेंगे प्राइसेस में, बड़ी महंगाई आएगी, और वर रेडी टू पार्टिसिपेट इन एनी एग्रेसिव मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। चौथा जो था वॉर जो था वो क्या कहते हैं, बीइंग फॉट अमंग द मेजर जो इम्पलिस्टिक पावर थी ऑफ द डे और बैक्ड बाय द नेकेड प्रोपोगेंडा अगेंस्ट ईच अदर। इससे जो मिथ थी वाइट सुप्रीमेटी की, सुप्रीमेसी की, वो भी खत्म हो जाती क्योंकि सभी भैया सुप्रीम लड़ रहे थे। तिलक जो है रेडी थे एस्यूम करने के लिए लीडरशिप आफ्टर हिज रिलीज इन जेल 1914 के बाद वो जेल से रिलीज़ हो जाते हैं और बाद में वो कॉन्सिलेट करते हैं गेस्चर, और जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनी रॉयल्टी और जो मॉडरेट चाहते थे। बाद में जो इरिश होम रूलर्स थे वो रिफॉर्म चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में और नॉट अ ओवरथ्रू, हटाना नहीं चाहते थे, बस रिफॉर्म चाहते थे ऑफ द गवर्नमेंट। ही ऑल्सो एडमिटेड दैट कि जो एक्ट है वायलेंस का ओनली सर्व टू रिटार्ड द पीस ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन इंडिया। वो ही अर्ज, उन्होंने कहा कि ऑल इंडियन जो है असिस्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन हिज आवर ऑफ क्राइसिस। एनी बेसेंट और जो इरिश थियोफिस्ट थे बेस्ड इन इंडिया सिंस 1896, और वो डिसाइड करते हैं कि वो इनलार्ज करेंगे स्फीयर ऑफ हर एक्टिविटी टू इंक्लूड जो बिल्डिंग है ऑफ ए मूवमेंट फॉर होम रूल ऑन द लाइंस ऑफ इरिश होम रूल। जो लीग थी बोथ जो तिलक और बेसेंट जो है रियलाइज़ करते हैं कि जो सेक्शन हुआ है ऑफ ए मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस, जो मॉडरेट में कांग्रेस का दबदबा है, साथ में जो ऑल कॉपरेशन है एक्सट्रीमिस्ट का वो एसेंशियल है फॉर मूवमेंट टू सक्सीड। जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों का ज़रूरी है क्योंकि जो मॉडरेट हैं उनका दबदबा डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस को, और साथ में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका जो वो कॉपरेशन, उनका फुल कॉपरेशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये फेल हो गए और बाद में 1914 में एक सेशन होता है कांग्रेस जो रीच होता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रैप्रोचमेंट में। तिलक और जो बेसेंट डिसाइड करते हैं कि वो रिवाइव करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी को ऑन देयर ओन। बाय अर्ली 1915 में जो एनी बेसेंट जो लॉन्च करती हैं कैंपेन की डिमांड करती हैं सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर, लेकिन ऑन द लाइंस जैसा कि उनकी कॉलोनीज़ में, लेकिन उनका जो कैंपेन होता है वो हर एक न्यूज़पेपर में, द न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में, और जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उनमें लाया जाता है। जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का इन 1915, जो एफर्ट थे तिलक और बेसेंट के मेट विद सम सक्सेस। उन्होंने डिसाइड किया कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो एडमिट करेंगे कांग्रेस, और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं एडमिट करेंगे कांग्रेस, और बेसेंट जो फेल हो गई थी टू गेट द कांग्रेस वो भी अप्रूव करेंगी हर स्कीम ऑफ होम रूल लीग। जो कांग्रेस डिड कमिट इटसेल्फ ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेट प्रोपेगेंडा, और वो रिवाइवल करेंगी लोकल लेवल पे कांग्रेस कम्युनिटीज़ को। नॉट विलिंग टू वेट फॉर टू लॉन्ग, बहुत दिनों तक वो इंतजार नहीं कर सकती। बेसेंट जो है लेट द कंडीशन की दैट कि जो अगर कांग्रेस डिड नॉट इम्प्लीमेंट इट्स कमिटमेंट तो वो क्या है फ्री कर दें, फ्री टू सेट अप हर ओन लीग। बाद में फाइनली शी फाइनली हैड टू देयर वॉज ए नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तिलक और बेसेंट जो होते हैं सेटअप देयर सेपरेट लीग, और ये अवॉइड करते हैं एनी फ्रिक्शन। जो एनी बेसेंट हैं सैड की जो कुछ सपोर्टर जो हैं तिलक के वर नॉट एट ईज विद हर, और इसलिए हमें सम ऑफ हर ओन सपोर्ट करें वर नॉट एट द ईज विद तिलक। लेकिन बाद में जो लीग है कोऑर्डिनेट करती है उनके एफर्ट्स और जो कन्फाइन करता है उनका वर्क, जिससे कि वो स्पेसिफिक एरियाज़ में और जो कॉपरेट एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं। तिलक की जो लीग थी वो सेटअप हुई थी इंडियन होम रूल लीग, और ये 19 अप्रैल 1916 में हुई थी। तिलक जो थे फर्स्ट होम रूल लीग मीटिंग जो होती थी वो बेलगाम पूना में हुई थी, महाराष्ट्र में। पूना जो इसका हेडक्वार्टर था लीग का, और ये जो लीग थी रेस्ट्रिक्टेड थी महाराष्ट्र में, लेकिन एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी को हटा दें तो पूरे महाराष्ट्र में थी। कर्नाटक में भी थी, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में भी थी। बाद में उसकी 6 ब्रांचें
और डिमांड जो है इंक्लूड करी जाती है स्वराज की, और जो फॉर्मेशन थी लिंग्विस्टिक्स स्टेट थे, एजुकेशन और वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लिंग्विस्टिक्स स्टेट और एजुकेशन इन द वर्नाकुलर। बेसेंट की जो लीग थी, एनी बेसेंट की जो लीग थी वो सेटअप करती हैं अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास नाउ चेन्नई, और कवर करती हैं रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी को भी। और इसमें 200 ब्रांचेस उन्होंने खोली थी जो लूजली ऑर्गेनाइज थे एज कंपेयर टू तिलक लीग हैड जॉर्ज एंड्रयूल जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं सेक्रेटरी। बाद में एंड्रयूल जो होते हैं मेन वर्क करते हैं डन बाय BW वायदा और CP रामास्वामी अय्यर। जो होम रूल लीग प्रोग्राम था, जो लीग कैंपेन थी, वो एम करती को कन्वे करेगी जो कॉमन मैन का मैसेज ऑफ होम रूल एज अ सेल्फ गवर्नमेंट, और ये कैरी करेगा मच अपील फ्रॉम द अर्लियर मोबिलाइजेशन। और ये जो है अटेम्प्ट है, प्रयास है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, जो बैकवर्ड हैं जो रीजन ऑफ गुजरात और सिंध में है, इनका एम जो था अचीव करना, प्रमोट करना पॉलिटिकल एजुकेशन, और जो डिस्कशन हो रहे हैं थ्रू पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स कंटेनिंग बुक्स, और जो नेशनल पॉलिटिक्स होल्ड करे कॉन्फ्रेंस, जो ऑर्गेनाइज करना क्लास फॉर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और जो कैरी आउट करना प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर पॉम्पलेट पोस्टर इलास्ट्रेट करना, पोस्ट कार्ड प्ले रिलीजन के द्वारा सॉन्ग के द्वारा कलेक्ट करना, फंड्स ऑर्गेनाइज करना, सोशल वर्क, और जो पार्टिसिपेट करना इन सभी लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में। जो रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था 1917 का, वो भी एक टाइप से ऐड कर रहा था एडवांटेज फॉर द होम रूल कैंपेन। जो रशियन रिवॉल्यूशन था 1917 में आया और इन्होंने 1916 में चालू कर दिया। जो होम रूल एजिटेशन था बाद में ज्वाइन बाय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, और भी कुछ लीडर थे जो बिकेम हेड ऑफ द लोकल ब्रांच जो थी एनी बेसेंट लीग की। मोहम्मद अली जिन्ना जो लीड कर रहे थे बॉम्बे डिवीज़न से। मैनी अदर जो मॉडरेट कांग्रेस मैन जो थे वो डिसोल्यूशन करते हैं विद कांग्रेस इन एक्टिविटी। और कुछ जो मेंबर थे गोकुल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन द एजिटेशन। बाद में जो एंग्लो इंडियन थे मोस्ट ऑफ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो फ्रॉम द साउथ डिड नॉट ज्वाइन एज दे फेल्ट हिम होम रूल वुड मीन रूल ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। और बाद में जो टू मैनी ऑफ हैव हाई कास्ट। जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, जो गवर्नमेंट केम डाउन विद द सीवियर रिप्रेशन स्पेशली इन मद्रास। जो स्टूडेंट थे वो प्रोहिबिट उनको रोक दिया गया फ्रॉम अटेंडिंग द पॉलिटिकल मीटिंग। और जो केस थे वो इंस्टीट्यूटाइज करे गए अगेंस्ट तिलक जो वो रिसाइड कर रहे थे बाय हाई कोर्ट। तिलक को बेयर किया गया फ्रॉम एंटरिंग द पंजाब और दिल्ली और पंजाब में एंट्री करने से मना कर दिया गया। और जून 1970 में एनी बेसेंट जो हैं और उनके जो एसोसिएट DP वाइडा और जॉर्ज एंडल्यूल उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो इनवाइट करा था नेशन वाइड प्रोटेस्ट, जो ड्रामेटिक जो गेस्चर था सर S सुब्रमण्यम अय्यर जो रिनाउंस करते हैं अपनी नाइटहुड। और तिलक जो होते हैं एडवोकेट करते हैं प्रोग्राम को पैसिव रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और जो रिप्रेशन था ओनली सर्व टू हार्डन द एटीट्यूड ऑफ द एजिटेटर। जो स्ट्रेंथ है देयर रिवॉल्व टू परसिस्ट द गवर्नमेंट। मॉन्टेगू और जो सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए थे, कमेंट करते हैं दैट शिवा कट हिज वाइफ इनटू 54 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स। शिवा ने वो कहते हैं कि शिवा कट कर रहा है अपनी वाइफ को इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर, इसलिए कर रहा है कि ही हैड 52 वाइफ्स। दिस इज़ वॉट हैपन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन। वही हुआ है भारत सरकार के साथ। व्हेन इट इंटर्म द बेसेंट्स कहते हैं एनी बेसेंट जो रिलीज़ किए जाते हैं इन सितंबर 1917 में। और वाई द एजिटेशन फेड आउट बाय 1990। जो होम रूल लीग एजिटेशन था वो प्रूव हुआ कि शॉर्ट लीव था, लेकिन 1919 में ये जो था पूरी तरीके से शांति हो गया। जो रीज़न थे डिक्लाइन का उसका मेन कारण था कि
लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे ड्यूरिंग 1718, और जो मॉडरेट्स थे वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस आफ्टर एनी बेसेंट जब अरेस्ट हो जाती हैं, और पैसिफाइड बाय द टॉक ऑफ रिफॉर्म, और इस तरीके से बेसेंट रिलीज़ की जाती हैं। बाद में जो टॉक होती हैं पैसिव रेजिस्टेंस की बाय द एक्सट्रीमिस्ट जो केप्ट द मॉडरेट अवे फ्रॉम द एक्टिविटी फ्रॉम सितंबर 1918 ऑनवर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये बिकेम नोन इन जुलाई 1918, ये 1918 में फर्दर डिवाइड करते हैं जो नेशनलिस्ट रैंक थी। एनी बेसेंट हरसेल्फ टू वॉज इन दो माइंड अबाउट द यूज़ ऑफ द लीग आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिफॉर्म। वो चाहती थी जैसे ही रिफॉर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने माइंड को दो तरीके से यूज़ करेंगी। एनी बेसेंट जो थी वो वैसिलेट कर रही थी ओवर हर रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म, और जो टेक्निक होगी पैसिव रेजिस्टेंस की। तिलक गो अब्रॉड, तिलक बाहर चले जाते हैं, और इन कनेक्शन विद लिबरल केस अगेंस्ट वैलेंटाइन चिरॉल, जो उनकी बुक एक थी अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, उस पर उन्होंने कुछ फीचर कर दी थी तिलक के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिटेशन पॉलिटिक्स। इससे क्या हुआ, दैट हैड डेवलप्ड इन इंडिया। इसके लिए बेसेंट अनेबल टू गिव द पॉजिटिव लीड, और तिलक जो हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं। जो मूवमेंट वॉज लेफ्ट लीडरलेस, इससे जो मूवमेंट होता है लीडरलेस हो जाता है। गांधी जी फ्रेश अप्रोच जो होती है उनकी स्ट्रगल के लिए फॉर फ्रीडम, और धीमे धीमे श्योरली कैच कर रहे होते हैं इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, और जो मास मूवमेंट होता है वो गैदर करते हैं मोमेंटम, पुश करते हैं होम रूल मूवमेंट ऑन टू द साइड लाइन टिल इट प्रीट आउट। गांधी 1920 में गांधी एक्सेप्ट करते हैं जो प्रेसिडेंटशिप थी ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग, और चेंज द ऑर्गेनाइजेशन नेम टू स्वराज्य सभा। विद इन ए ईयर जो लीग होती है वो ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। पॉजिटिव गेन, जो होम रूल लीग थी और जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ थी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे और कंट्रीब्यूट किया कि फ्रेश जो डायरेक्शन है फ्रीडम स्ट्रगल की वो हमें कमिंग ईयर्स में देखनी चाहिए। और जो होम रूल मूवमेंट है ये मार्क्ड एक ट्रांजिशन बिटवीन द जो डेलिब्रेट और जो रादर इनएक्टिव नेचर है कांग्रेस का टिल जब तक गांधी फेज नहीं आया। बाद में ये मासेस जो थे इन्वॉल्व हुई स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पहला कि जो मूवमेंट था शिफ्ट हो रहा था उसका एम्फेसिस फ्रॉम द एजुकेटेड इलाइट से मासेस की तरफ जो परमानेंटली डिफ्लेक्टेड थे मूवमेंट में कोर्स मैप्ड टू बाय द मॉडरेट। इट क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बिटवीन द टाउन्स और जो कंट्री में, और प्रूव किया कि जो क्रूशियल इन द लेटर ईयर्स जब नेशनल मूवमेंट इंटर करता है मास फेज में इन ए ट्रू सेंस। इट क्रिएटेड ए जनरेशन ऑफ एडरेंट नेशनलिस्ट, और ये प्रिपेयर करता है मासेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीनियन स्टाइल। अगस्त 1917 में जो डिक्लेरेशन होता है मॉन्टेग्यू और जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वो इन्फ्लुएंस करता है होम रूल लीग एजिटेशन जो एफर्ट्स थे तिलक और एनी बेसेंट के टूवर्ड्स द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन इन लखनऊ। 1916 में जो रिव्यू करते हैं कांग्रेस जो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट था इंडियन नेशनलिज्म का, और जो होम रूल मूवमेंट है ये एक न्यू डायमेंशन होगा जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है नेशनल मूवमेंट की। लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 जो री एडमिशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट टू कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट को फिर से एडमिशन दी जाती है कांग्रेस में। जो लखनऊ सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रिसाइड किया गया था मॉडरेट्स के बाद ओवर बाय मॉडरेट अंबिका चरण मजूमदार, और फाइनली जो री एडमिट किया था एक्सट्रीमिस्ट को लेड बाय तिलक टू द कांग्रेस फोल्ड। जो वेरियस फैक्टर्स थे फैसिलिटेड दिस रीयूनियन, क्योंकि पहला जो ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सी थी बिकम मीनिंगलेस नाउ। अब दूसरा जो बोथ जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट हैं वो रियलाइज़ कर रहे थे कि जो स्प्लिट होने से पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हुई है। तीसरा जो एनी बेसेंट और तिलक थे मेड विग्रस एफर्ट फॉर द रीयूनियन, उन्होंने बहुत प्रयास किए तिलक ने और बेसेंट ने टू अलाई मॉडरेट सस्पेंशन। तिलक जो थे हैड डिक्लेयर कि वो सपोर्ट करेंगे रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो आउट ऑफ ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट वो डिनाउंस्ड एक्ट ऑफ वायलेंस। चौथा जो डेथ थी टू मॉडरेट्स की गोखले और फिरोज शाह मेहता, जो डेथ थी दो मॉडरेट्स की गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये लेड कर रही थी मॉडरेट अपोजिशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैसिलिटेड द रीयूनियन। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग।
अब ये अनदर जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है टेक प्लेस एट लखनऊ, जहाँ पे कमिंग टुगेदर जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट कर रही थी कॉमन डिमांड बाय देम टू द गवर्नमेंट। हमें एक कॉमन डिमांड रखनी चाहिए सरकार के पास। दिस हैपन एट द टाइम जब मुस्लिम लीग नाउ डोमिनेटेड बाय द यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट, जिस जो कमिंग क्लोजर टू द कांग्रेस ऑब्जेक्टिव, और इसे टर्न हुआ इंक्रीजिंग एंटी इम्पलिस्टिक। वाई द चेंज इन द लीग एटीट्यूड? अब देर आर मैनी रीज़न जिससे शिफ्ट हुआ लीग का पोजीशन। ब्रिटेन जो रिफ्यूज़ल था टू हेल्प टर्की, ब्रिटेन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो हेल्प करेगा तुर्की की, जो कि रूल किया था खलीफा और क्लेम करता था रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ऑल मुस्लिम। जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप थी सभी मुस्लिम को लीड करता था खलीफा और तुर्की का। इन इट्स वॉर इन द बाल्कन और विद इटली 1911 में हैज़ एंगर्ड द मुस्लिम। अब जो एम्यूलमेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में और अनॉयड द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम जो सपोर्ट करते थे पार्टीशन को। अब जो रिफ्यूज़ल हुआ ब्रिटेन गवर्नमेंट का इन इंडिया सेटअप यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़ विद पावर टू फैसिलिटेट कॉलेज ऑल इंडिया ऑल्सो एलिनेटेड सब मुस्लिम्स। जो यंग लीग थी मेंबर जो थे उसके वो टर्निंग टू बोल्डर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, और इससे क्या हुआ कि वो ट्राई कर रहे थे कि आउटग्रो कर दें लिमिटेड जो पॉलिटिकल आउटलुक है अलीगढ़ स्कूल का। जो कलकत्ता सेशन था मुस्लिम लीग का 1912 में, और जो उन्होंने कमिट किया था कि जो लीग है वो वर्क करेगी विद अदर ग्रुप फॉर ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और जो सुटेड होगा इंडिया के लिए, प्रोवाइडेड इट डिड नॉट कम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो प्रोटेक्शन है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम। जो गोल था सेल्फ गवर्नमेंट का सिमिलर टू दैट ऑफ कांग्रेस ब्रॉट बोथ साइड क्लोजर। जो यंगर मुस्लिम थे वो इन्फ्यूरेटेड थे बाय द गवर्नमेंट रिप्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मौलाना आज़ाद अल हलाल और जो मोहम्मद अली कॉमरेड जो फेस कर रहे थे सप्रेशन। बाद में जो लीडर्स जैसे कि अली ब्रदर्स और मौलाना आज़ाद हसरत मोहानी ये फेस करते हैं इंटरमेंट। ये जो जनरेट होता है एंटी इम्पलिस्टिक सेंटिमेंट अमंग द यंग पार्टी। जो नेचर था ऑफ द पैक्ट लखनऊ पैक्ट जो था बिटवीन कांग्रेस और जो मुस्लिम का वो कंसिडर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इन द कोर्स ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ से सभी मिल चुके होते हैं मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग भी, और जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी लगभग ख़त्म हो चुकी होती हैं और इसी में गांधी भी जी आ चुके होते हैं। जो लीग थी वो एग्रीड टू प्रेजेंट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे विद द कांग्रेस टू द गवर्नमेंट, और जो कांग्रेस एक्सेप्ट करती है मुस्लिम लीग पोजीशन इन द ऑन अ सेपरेट इलेक्टोरेट। जो कांग्रेस ये गलती कर देती है कांग्रेस जो मुस्लिम लीग की पोजीशन के सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट करती है जो कंटिन्यू रहती टिल वन कम्युनिटी डिमांडेड जॉइंट इलेक्टोरेट। मुस्लिम जो होते हैं ऑल्सो ग्रांटेड फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीट इन लेजिस्लेचर एट ऑल इंडिया। जो प्रोविंशनल लेवल पे उन जो जॉइंट डिमांड जो थी गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर दैट इट वुड कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडिया एज अर्ली एज डेट, जितनी जल्दी हो सके इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ हैं एट द सेंट्रल और जो प्रोविंशनल लेवल पे उन्हें फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए विद एन इलेक्टेड मेजॉरिटी और मोर पावर देना चाहिए। दूसरा जो टर्म है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो बढ़ा शुड बी 5 years, और जो सैलरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है फॉर इंडिया शुड बी पेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी नॉट ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरी। अरे भैया ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में तुम बैठे हो और लेते हो पैसा इंडिया से, ये कैसी बात है। जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम इंडिया शुड नॉट बी पेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी एंड नॉट ड्रॉन फ्रॉम इंडियन फंड। जो हाफ ऑफ द मेंबर हैं वाइसरॉय के और जो प्रोविंशियल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है शुड बी इंडियन। 50% जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो काउंसिल है वाइसरॉय की प्रोविंशनल और जो सेंटर दोनों में इंडियन होने चाहिए। क्रिटिकल कमेंट हाफ जो एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्ट होनी चाहिए बाय लेजिस्लेचर, हाफ जो एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्ट होनी चाहिए लेजिस्लेचर के द्वारा। जो एग्जीक्यूटिव एज अ होल वॉज नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर थी वो लेजिस्लेचर कुड नॉट रिमूव द इलेक्टेड हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बाद में जो इम्पॉर्टेंट मैटर था लिंक था बजट के साथ डिपेंड अपॉन द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो मेजर डेडलॉक बनती है वो
कि जो नेचर है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशन, जिसमें कांग्रेस क्या कहते हैं सीम टू आस्क फॉर एनी स्कीम जो पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होंगे। लखनऊ पैक्ट डिमांड कर रहा था कि जो जस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेंड हो रहा है वर्जन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से। बाद में जो एफर्ट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वो पुट अप ए यूनाइटेड फ्रंट, और इससे फार साइट हुआ वन जो एक्सेप्ट की गई प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द कांग्रेस, जो इम्प्लाई करती थी कांग्रेस जो है, कांग्रेस और लीग जो है केम टुगेदर एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। ये एक तरीके से पॉलिटिकल एंटिटी अलग अलग दिखाता था। ये एक मेजर लैंडमार्क था जहाँ पे इवोल्यूशन जो होता टू नेशन थ्योरी बन चुकी थी बाय मुस्लिम लीग। सेकेंड, जो लीडर्स थे ऑफ टू ग्रुप वो साथ में आए, और एफर्ट जो था टू ब्रिंग टुगेदर द मासेज फ्रॉम द टू कम्युनिटीज़ और नॉट कंसिडर्ड। बाद में जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट रिपीटेड सीरियस डिज़ायर जो थी ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस जो अलाई करती थी माइनॉरिटी फियर्स और मेजॉरिटी डोमिनेंस। बाद में जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो इंथुजियाज्म था जनरेट होता है अमंग द पीपल बाय द रीयूनियन, और इस तरीके से जो गवर्नमेंट डिसाइड करती, जो नेशनलिस्ट जो डिक्लेयर कर रहे थे इंटेंशन to grant self-government to Indian in the times to come as a contained Montague August 1970 declaration। Montague जो स्टेटमेंट था ऑफ अगस्त डिक्लेरेशन, इस सेक्रेटरी जो स्टेट थे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के एडविन सेम्यूल मॉन्टेग्यू, और जो क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट देते हैं ऑन अगस्त 20 को 1970 में कि ब्रिटिश हाउस जो है वो कॉमन्स वो क्या कहते हैं जल्द ही अगस्त डिक्लेरेशन करेगा 1970 में, और इससे स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसी है इंक्रीज़ किया जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होगा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन होंगे जो विद व्यू ऑफ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी इंडिया में, जो इंटीग्रल पार्ट होगी ब्रिटिश एम्पायर की फ्रॉम नाउ। अब इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी नेशनलिस्ट की फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और जो होम रूल थी वो नॉट टर्म्ड एज अ सेडिटेशन, वो राजद्रोह की तरह नहीं देखी जा रही थी। सिंस अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन नाउ बिकेम द गवर्नमेंट पॉलिसी, अब वो गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकते हैं। मॉर्ले का स्टेटमेंट जो था 1909 में दैट रिफॉर्म वर नॉट इंटेंडेड टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन को दे दिया जाएगा। ऑल्सो द यूज़ ऑफ टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो इम्प्लाई करेगी कंडीशन कि जो रूलर्स हैं वो आंसरेबल होनी चाहिए टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट ओनली टू द इम्पीरियल गवर्नमेंट इन लंदन। साथ में वो इक्वली क्लियर कि जो ब्रिटिश जिनका कोई इंटेंशन नहीं है हैंडिंग ओवर पावर, उनका कोई इंटेंशन नहीं है को पावर को हैंड ओवर करें प्रीडोमिनेटली और इलेक्टेड लेजिस्लेचर विद इंडियन मेजॉरिटी। सो जो ऑर्डर था एग्जीक्यूटिव का वो रिस्पॉन्सिबल, और सम जो मेजर्स थे वो इलेक्टेड असेंबलीज़ के लिए, जो साइज़ था प्रोपोर्शन इलेक्टेड मेंबर्स का जो क्या कहते हैं गोइंग टू इंक्रीज़ कर दिया जाएगा इन एनी केस। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टरी है वो भी लगभग इवॉल्व हुई। इंडियन ऑब्जेक्शन, जो इंडियन ऑब्जेक्शन था इंडियन लीडर्स का मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट पे 2.4 पे पहला नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वॉज गिवन, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। दूसरा जो गवर्नमेंट अलोन वॉज डिसाइड द नेचर और जो टाइमिंग है एडवांस टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और जो इंडियन है और रिसेंट दैट कि जो ब्रिटिश वुड डिसाइड व्हाट वॉज गुड और व्हाट वॉज बैड, जो वही डिसाइड करेंगे जो सही है और गलत। समरी, जो होम रूल लीग मूवमेंट था ये मैनिफेस्टेशन जो था वो ट्रेंड किया था, एग्रेसिव जो पॉलिटिक्स हो रही थी नेशनल मूवमेंट में ये पायनियर किया गया। तिलक और एनी बेसेंट ऑन द लाइंस ऑफ द सिमिलर मूवमेंट इन आयरलैंड, जैसा आयरलैंड में चल रहा था। जो फैक्टर्स फेवर करते हैं जो मूवमेंट को, इसमें क्या कहते हैं जो नीड थी, पहला जो नीड थी फील की गई पर्टिकुलर जो प्रेशर है अटेन सेंसेशन, दूसरा जो डिसोल्यूशन है विद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तीसरा जो वॉर टाइम मशरीज हो रही पब्लिक रेडी टू प्रोटेस्ट, चौथा जो तिलक बेसेंट रेडी हो रहे हैं एज्यूम लीडरशिप, जो एम है मूवमेंट का जो कन्वे टू द कॉमन मैन और जो एक्सेप्ट कर रहे थे होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट। तिलक की जो लीग थी स्टार्टेड इन अप्रैल 1916 ऑपरेट इन महाराष्ट्र और कर्नाटक। सेंट्रल जो प्रोविंस थी और जो बेरार था हैड 6 ब्रांचेस। जो बेसेंट की लीग थी स्टार्टेड इन सितंबर 1916 ऑपरेटेड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैड 200 ब्रांचेस। लेटर जो लीग थी
वर ज्वाइंड बाय अदर इंक्लूडिंग मॉडरेट कांग्रेसमैन। जो मेथड था यूज ऑन ऑर्गेनाइजिंग जो डिस्कशन और रेडी रूम्स प्रोपेगेंडा थ्रू पब्लिक मीटिंग और जो न्यूज़पेपर पैम्पलेट पोस्टर्स ईटीसी। पॉजिटिव जो ग्रेन थे एम्फेसाइज शिफ्टेड टू द मासेस परमानेंटली और जो ऑर्गेनाइजेशन था ये लिंक एसेंशियल बिटवीन टू टाउन और जो कंट्रीज़ प्रिपेयर करते हैं एक जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन एट लखनऊ 1916। अब जो लखनऊ सेशन था ऑफ आईएनसी 1916 एक्सट्रीमिस्ट वो रीएडमिट करते हैं कांग्रेस को मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पुट अप जॉइंट डिमांड अंडर लखनऊ पैक्ट। जो कांग्रेस एक्सेप्ट करते हैं लीग पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। जो इम्पोर्टेंस थी मोंटेग्यू स्टेटमेंट अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस बिकेम अ गवर्नमेंट पॉलिसी। इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।